आप परेशान मत होइए ना, हमें बैंक से लोन मिल जाएगा। हम अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। देवर जी, आपको आपके बड़े भैया बुला रहे हैं। किस लिए भाभी? मैं थोड़ा बैंक के काम से बाहर जा रहा था। वो तो मुझे भी नहीं पता, आप खुद जाके पूछ लीजिए। ठीक भाभी, आते हैं। एक मिनट, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको पता है ना हमें बैंक चलना है, और मुझे पता है आपके भाई ने आपको किस लिए बुलाया है। फिर से उनका कोई काम होगा, और जब उनको काम होता है ना तभी तो वो आपको याद करते हैं। हमें अपनी बेटी की शादी करनी है और हमारे पास बहुत सारे काम है, और हमें पैसों की जरूरत है, पर वो हमें पैसे तो देंगे नहीं। करोड़ों का बिजनेस है, पर 1 रुपए की मदद तो कभी करेंगे नहीं, और तुम हो कि उनके सारों पर नाचते रहते हो। अरे यार खुशी, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं मार्केट चलने से थोड़ी ना मना कर रहा हूँ। बस 1 मिनट भैया की बात सुन के आता हूँ। तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे सुनिए तो। जी भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे तुमसे कुछ काम था। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, प्रीति की शादी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैंक से लोन ले लूँ, जिससे शादी में कुछ दिक्कत ना आए। लोन? तुम्हें मेरे होते हुए लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो 5 लाख रुपए का चेक, इसको जाके बैंक में डिपॉजिट कर देना। कल तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। प्रीति मेरी भी तो बेटी है। मेरा इतना फर्ज तो बनता है कि मैं अपने छोटे भाई की बेटी के लिए कुछ कर सकूं। और ये पकड़ो गाड़ी की चाबी। आपसे जितने दिन तक बेटी की शादी नहीं हो जाती, मैं उतने दिन तक मोटरसाइकिल से ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें शादी का बहुत सारा काम करना है। जैसे ज्वेलरी खरीदनी है, साड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, जो तुम मोटरसाइकिल से नहीं कर सकते। देवर जी, ये कुछ गहने हैं जो मैंने प्रीति के लिए बनवाए थे। ये उसकी बड़ी माँ की तरफ से उसके लिए। और आप टेंशन मत लीजिए, हम उसकी शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। भैया भाभी, आप लोग का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। भैया, आप जैसा भाई तो सबको मिलना चाहिए। आप हमेशा मेरे लिए आदरणीय रहेंगे। और हाँ भैया, मैं अपने सभी काम ना बाइक से कर लूँगा, और जो काम नहीं हो पाएंगे बाइक से, वो मैं रिक्शे में ला लूँगा। आप अपने कार से ही ऑफिस जाइए, और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कार की ज़्यादा आवश्यकता है तो मैं आपको बता दूंगा। छोटे, भूल मत, अगर बड़ा भाई तुझे प्यार कर सकता है ना तो डांट भी सकता है, समझा तू? कार की चाबी रख और अपने काम कर। मुझसे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। आप तो हमेशा से ही पिताजी का रोल निभाते आए हैं, और भाभी ने भी कभी भी खुशी को अपनी बहन से कम नहीं माना। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। सॉरी मोहित, मैंने ना हमेशा आपके भैया भाभी को गलत समझा। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाई। वो हमेशा ही हमारा भला चाहते रहे। खुशी, मैंने तुम्हें हमेशा यही तो समझाया है कि भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि वो अपना प्यार जता नहीं पाते, लेकिन मुझे उनकी आंखों में दिखता है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी है वो हमेशा मेरे साथ ही खड़े हैं। पर पता नहीं क्यों तुम्हें ही क्यों नहीं दिखता उनका प्यार। आज तुम्हें पता चल गया ना कि भैया भाभी हम दोनों से कितना प्यार करते हैं। तुम्हें तो ये भी पता है ना कि उनको बाइक चलाने में कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर भी भैया ने अपनी कार मुझे दे दी, और भाभी ने गहने दिए हैं। बोली हैं कि अपनी बेटी को दे रही हैं। अब तुम ही बताओ खुशी, किसके भैया भाभी इतना करते हैं? हाँ, आप सही कह रहे हो। शायद मैं ही गलत थी। भाभी ने मुझे हमेशा अपनी बहन की तरह प्यार किया है। मैं ही थी जो उन लोगों का प्यार समझ नहीं पाई। आज से हम सब साथ साथ रहेंगे, और मुझे भैया भाभी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं उनसे जाके ना भी माफ़ी मांग लेती हूँ।